दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। दोस्तों अगर पृथ्वी चपटी होती तो यहाँ पहाड़ नहीं होते और समुद्र में लहरें भी नहीं होती और पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी अकेली फ्लैट सेलेस्टियल बॉडी होती। और अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार यहाँ जीवन संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज की गर्मी से हमारी पृथ्वी ड्राई हो जाती। मतलब अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ये दावा करने के लिए हम इंसान ही नहीं होते। पृथ्वी पर पानी को गर्म करने से उसमें बहुत सारे बुलबुले नजर आते हैं, लेकिन अगर उसी पानी को स्पेस में गर्म किया जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही बुलबुला नजर आता है और वो भी बहुत बड़ा। दोस्तों पृथ्वी पर हमें किसी मेटल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए वेल्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्पेस में ये काम बिना वेल्डिंग मशीन के ही हो जाता है। दोस्तों स्पेस में अगर एक ही मेटल के दो टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो वो परमानेंटली अपने आप ही जुड़ जाते हैं। स्पेस में होने वाली इस क्रिया को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए वहाँ ऑक्साइड लेवल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए जब सेम मेटल के टुकड़े संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। धरती पर कोल्ड वेल्डिंग इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हवा, पानी और भाप मेटल के टुकड़ों को एक दूसरे से जुड़ने से रोक लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स का वजन क्या होता होगा? इसके टोटल वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वजन 1 करोड़ टन का होगा। अगर न्यूट्रॉन स्टार के टोटल मास की बात करें तो इसका टोटल मास सूरज से 25 गुना ज्यादा होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है तो पूरे सोलर सिस्टम में तबाही मच जाएगी। लेकिन खुशनसीबी ये है कि हमसे सबसे करीबी न्यूट्रॉन स्टार भी करीबन 500 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों धरती पर 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त होता है, लेकिन धरती की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त 16 बार होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में वो स्पेस स्टेशन भी घूम रहा होता है।